कितनी घटना गिनाई वशिष्ठ ने। जीवन में मूलतः इतनी ही घटनाएं होती हैं, या तो हानि होगी या तो लाभ होगा, या तो जीवन होगा या तो मरण होगा, या तो यश होगा या तो अपयश होगा। इसके अलावा और कोई घटना नहीं है जीवन काल में। जीवन है तो स्वास्थ्य है, मरण है तो बीमारी है, रोग है, यश है तो कीर्ति है, अपयश है तो बदनामी है, हानि है धन का गमन, लाभ है धन का आगमन। मजे की बात है, जीवन में इन तीनों युग के अलावा 3 दूना 6 के अलावा कुछ नहीं है। 3 परस्पर अन्य 3 के विरोधी है। हानि है तो लाभ है, जीवन है तो मरण है, यश है तो अपयश है। इन 6 के अलावा, इन सत्कर्म के अलावा अन्य कोई कर्म नहीं है। यही काल का विधान है, यही नियति का विधान है। इन्हीं 6 के वशीभूत सारा संसार है। यही पंच प्राण और जीवात्मा को बांधे रखता है। वशिष्ठ कहते हैं यह 6 भी विधि के अधीन है। ये विधि क्या है? विधि है संविधान। जैसे कोई राज्यपाल, कोई राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री विधि को साक्षी मानकर शपथ लेता है, विधि को आधार मानकर, विधि यानी संविधान। और संविधान क्या है? एक संविधान देश का होता है, दूसरे देश में मान्य नहीं होता। अमेरिका का संविधान ऑस्ट्रेलिया में लागू नहीं होता। हर देश का अपना संविधान होता है, पर एक संविधान ऐसा होता है जो सृष्टि का है, प्रकृति का है, जगत का है, और वो संविधान है कर्मफल विधान। चाहे आप जहाँ रहो, सिर्फ धरती पर रहें ये जरूरी नहीं, ये आसमान में रहें, किसी लोक में रहें, किसी लोकांतर में रहें, किसी युग में रहें, देश काल की सीमाएं इसे सीमित नहीं करती। ये अव्याहत है, आबाद है, प्रकृति का विधान है। 6 घटनाएं पंच तत्वों को, जीवात्माओं को, पंच प्राण को बांधे रखती हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द सब संसार चलता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, पर जो ज्ञानी होता है वह शोक संताप नहीं करता है, सोचते नहीं है, शोक नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब होनहार, ये भावी सब विधाता के हाथ में है, यह अकाट्य है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, अस विचार केहू देव दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु, तात विचारू करहु मन माही, सोच जोगु दशरथु नृपु नाही। वशिष्ठ कहते हैं, ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। ऐसा विचार करो भरत, कर्मफल विधान पर विचार करो, चिंतन करो, और किसी को दोष मत दो, किसी पर गुस्सा न करो। वैसे भी दशरथ सोच के योग्य, शोक के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दशरथ जो है कश्यप अदिति महातप कीन्हा। दशरथ का पूर्व जन्म भी अच्छा, वर्तमान जन्म भी अच्छा। दशरथ को सूर्यवंश मिला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे संतानें हुई। स्वयं संतान के रूप में नारायण ने अवतार लिया, सारे युग में उनकी कीर्ति रहे। इंद्र स्वयं उनसे मित्रता करने में अपने को धन्य भाग मानते थे। मनुष्य जीवन में अधिकतम जो पाया जा सकता है वो दशरथ को मिला। सोच क्यों, शोक क्यों? और वैसे भी कर्म के अधीन जगत है। दशरथ के जीवन में 2 घटनाएं घटी। जहाँ दशरथ गरिमा मर्यादा के साथ रहे, वहीं दुर्बलता के अधीन रहे। एक दुर्बलता है कैकेयी रूप की आसक्ति, नारी के प्रति मोह। दूसरी दुर्बलता है शिकार, मृगया व्यसन। मृगया व्यसन था क्षत्रियों का, और शिकार की दुर्बलता से श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप। गलत कर्म था दशरथ का। जीवन में हमेशा दुर्बलता, छोटी हो बड़ी हो, दुर्भाग्य उसके लिए द्वार ढूंढ लेता है। दुर्बलता रूपी छिद्र से दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है। पुण्य इतना है, तेज इतना है, धर्म इतना है, मर्यादा इतनी है, ये कर्म धूमिल पड़ गए दशरथ के यश के सामने। इसलिए महामुनि कहते हैं, भरत विचार तो करो, किसी घटना पर रोष नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए। सामान्यतः घटना घटती है, हम तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं। घटना घटने पर प्रतिक्रिया नहीं, विचारशीलता होनी चाहिए। जब विचार करेंगे और गहन विचार करेंगे तो पता चलेगा सब निमित्त तो है, काल के निमित्त, कर्म के निमित्त, प्रकृति के निमित्त, विधि के निमित्त, सब निमित्त ही हैं। यहाँ पर सब घूम रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अधीन हुए यंत्र में घूम रहे हैं। प्रकृति के यंत्र में गोल गोल चक्का घूम रहा है।
काल चक्र में बंधे हुए हैं। ऐसा जब विचार करोगे तो पाओगे रोष नहीं और शोक नहीं। यहाँ न रोष करने की आवश्यकता है न शोक करने की। वैसे भी दशरथ शोक करने योग्य नहीं है। जीवन में उन्होंने बहुत कुछ पाया, गरिमापूर्ण जीवन उन्होंने जिया, इतिहास हमेशा याद रखेगा। जीवन धन्य था उनका। अगर दशरथ शोक योग्य नहीं है, फिर शोक योग कौन है? विचार करेंगे तो शोक योग वो है जिसने मानव जीवन की गरिमा भूली है, जिसने अपना स्वधर्म भूला, जिसने मर्यादाएं भूली, जिसने अपना कर्तव्य भूला। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन की गति दो ही है, या तो ऊर्ध्व गति होगी या अधोगति। नित्य कहता है मैं निज ब्रिज। मनुष्य जीवन एक पुल है, आप पुल पर खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक। या तो पार करेंगे उस पार तो देवता बनेंगे, या इस पार जाएंगे तो पशु बनेंगे। शास्त्रों पर विचार कर जीवन यात्रा करेंगे तो मनुष्य जीवन पार करेंगे। पुल के उस पार निकल गए तो देवता बनेंगे, स्वर्ग की ओर या मोक्ष की ओर यानी ऋषि बनेंगे। और साथ की बात नहीं मानेंगे तो इस पार चलेंगे, पशु बनेंगे, असुर बनेंगे, अंधकार की ओर बढ़ेंगे, त्रियक योनि में पहुंच जाएंगे। मच्छर मक्खी कीट पतंग घास फूस बनने लगेंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय शास्त्र कहता है। तमस और ज्योति दो छोर है। मनुष्य में थोड़ा तमस है, थोड़ा ज्योति भी है। कहाँ जा रहे हो? विचार करो। रोष तुम्हें कहाँ ले जाएगा? तमस की ओर। शोक तुम्हें कहाँ ले जाएगा? तमस की ओर। विवेक तुम्हें कहाँ ले जाएगा? ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर। तमस की ओर कौन जा रहे हैं और प्रकाश की ओर कौन जा रहे हैं? कहते हैं वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ तो प्रकाश की ओर गए। और हे भरत, कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधकार की ओर जा रहे हैं, और ये अंधकार की ओर जाने वाले शोक के योग्य हैं, सोच के योग्य हैं, संताप के योग्य हैं, दया के योग्य हैं। उनकी गति कैसे सही हो ये सोचना जरूरी है। और ये अंधकार की ओर जाने वाले कौन कौन हैं, वे लोग इसकी गणना वशिष्ठ करते हैं, और ये गणना ही इस प्रकरण की मार्मिकता है। अगर गुरु ज्ञान है तो आज की बात समाप्त करते हैं।